हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को आप रीड करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से नहीं होता है, स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, ध्यान समझना। एक हाईवे का रास्ता टावर के फुट के पास जाता है। ये टावर हो गया, ये हाईवे हो गया। ये हाईवे जा रहा है टावर के फुट के पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे समझना। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, स्टैंड मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है एट द टॉप ऑफ ए टावर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या कहानी है। एक आदमी देखता है, कार को देखता है। मान लो कार ए पोजीशन पर है। जब कार को देखता है तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होता है। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद देखता है ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी टावर के फुट के पास जा रही है। तो गाड़ी ऐसे जा रही है, समझ रहे हो। अब मान लो गाड़ी बी पोजीशन पे पहुंच गई, तब वो देखता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री होता है उसी सेम कार का सेम पॉइंट से, है ना। यानी मैं बोलूँ तो ये 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये ए से बी जाने में जो टाइम लगा है टी इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, ए से बी जाने में जो टाइम लगा है 6 सेकंड। गाड़ी की जो है, गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड समझते हो, मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। मान के चलो 20 किलोमीटर पर आवर से है, तो पहले एक घंटा भी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रही, अगले नेक्स्ट एक घंटा भी इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से है। आपको ये बताना है उस गाड़ी को कितना टाइम लगा होगा बी पॉइंट से टावर के फुट पर पहुंचने के लिए। ठीक, यानी बी से सी तक पहुंचने में जो भी टाइम लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो तो सोच, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे इसमें दिया तो कुछ भी नहीं है, ना टावर की हाइट दी है ना ये दिया है, तो इसे कैसे करेंगे। तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं टावर की हाइट को एच कह देता हूँ। ठीक, समझ में आ रही है। मेरा टारगेट रहेगा ए बी और बी सी डिस्टेंस को निकालना, इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक, यानी ए बी डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये पैरेलल लाइन से ये जेड बन रही है अल्टरनेट से ये 30 और ये 60। वैसे भी पास वाला एंगल बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू दूर वाले। ठीक है, चलो तो पहले छोटे ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल डी बी सी। ठीक, 10 ही लगा ले, तो 10 60 लगाएंगे। पी बाई बी होता है, यानी डी सी बाई बी सी। डी सी एच है, ये बी सी रहने देता हूँ, 1060√3। ठीक, तो बी सी इक्वल टू √3 एच आ गया। समझ में आया इतना? अब देखो इन ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेते हैं, ए डी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए डी सी, इसमें भी 10 लगाएंगे, 1030। पी बाई बी होता है, यानी डी सी बाई ए सी, यानी एच अपॉन ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बी सी की वैल्यू मैंने इधर देखो फाइंड आउट करी थी, √3h। बी सी की जगह लिख देता हूँ √3h। 1030 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस √3h इज इक्वल टू √3h। कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। हाँ, गलत क्या हो रहा है वो देखते हैं। ए बी प्लस बी सी, बी सी, अच्छा बी सी गलत निकाल दिया मैंने, सॉरी। बी सी √3h नहीं होगा, बी सी होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो √3 बी सी इक्वल टू एच, तो बी सी हो जाएगा h/√3। समझ में आ रहा है? बी सी h/√3 होगा, है ना। तो यहाँ पे रुक जाओ, h/√3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का इस पूरी चीज से होगा, सेम ही रहेगा, और √3
एच, ठीक, √3h, ठीक है। एक बार ये चीजें देख लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये भी इक्वेशन भी इरेज कर दी, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा। अब समझना, इधर आ जाओ, मैं ए बी एक साइड कर देता हूँ, बाकी चीजें एक साइड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी क्या है, इसमें मैं इसे रेशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है, अपॉन 3 हो गया। इतनी चीजें समझ में आ रही है। √3h कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3, √3h कॉमन ले सकते हो ना दोनों में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, ये ए बी इक्वल टू चल रहा है √3h, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3 √3h। अच्छा, वो इक्वेशन मैंने इरेज कर दी, जो जहाँ पे मैंने बी सी निकाला था वो भी मैं बता देता हूँ। वो पता क्या आया था, बी सी जो आया था ना, बी सी जो आया था वो √3/3h आया था। बात समझ में आ रही है? वो मैंने पहले देख लेना, जब मैंने इरेज कर दिया, बी सी हमारा √3/3h आया था। अब देखो, एक रिलेशन के बीच में दिख रहा होगा आपको, ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन देखो, यानी देखा जाए ए बी ट्वाइस है बी सी के, है ना। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी सी डिस्टेंस ए बी की आधी है। बात समझ में आ रही है? अगर ये ए बी ट्वाइस है तो ये आधी होगी। जैसे मैं कहूँ मेरी एज आपकी एज से डबल है तो आपकी आधी होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर ये बी सी डिस्टेंस आधी है तो इस बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो भी आधा लगा होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। समझ में आया? हियर बी सी इज हाफ ऑफ ए बी, सो टाइम टेकन बाय कार टू रिच फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड, है ना। क्योंकि ये 6 सेकेंड लग रहा है तो इसका आधा हो जाएगा 3 सेकेंड। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो लैंग्वेज में लिख लेना। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।